नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। और हम इसको बना दिए। और इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। ये वीडियो तो आपने देखे होंगे, आपको याद ही होगा कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को इतना विधानसभा में झाड़े थे, इतना सुनाए थे, इतना खरी खोटी सुनाए थे। ये वीडियो तो जरूर आपको याद होगा। इसी संबंधित आज मैं बात करूंगा कि जीतन राम मांझी का जो है एक जो है सभा समारोह था, उनका मंत्री बनने का जो है अवसर पर एक जो है सभा समारोह रखे थे अपने पार्टी का। उसी में वो कह रहे थे कि जो है नीतीश कुमार हमको बर्बाद करना चाह रहे थे, मेरे पार्टी की जो है तोड़ना चाह रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, पहले आप सुन लीजिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए। इस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। आज के राजनीति में जो 2 बरस 4 बरस 5 बरस 1 टर्म 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। बैठे हुए हैं हमारे मंच पर उपस्थित संतोष सुमन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इनको भी बधाई देना चाहिए आप लोगों को। और मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोगों की कृपा है कि 6 वर्ष के लिए हुए थे एमएलसी, 2024 गुजर गया, लग रहा था क्या परिस्थिति ऐसी आई कि अब 2030 तक के एमएलसी हो गए। इसलिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए। और बधाई देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी, आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं। और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 बरस के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, 1 विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर अनिल बाबू तो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं, सुनने के लिए 5-5 6 घंटा बैठता है। उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखे हैं। संतोष जी ने भी इस बात को कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं, ये बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ गया है। क्योंकि सम्मान का काम आपने किया है। हम संबोधन करेंगे, लेकिन पहले मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है, इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को लोग को। आज के राजनीति में जो 2 बरस 4 बरस 5 बरस 1 टर्म 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है, बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में, संभालने में आप लोगों का हाथ है। इसीलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो बाद में जीतन राम मांझी जो है सफाई देते हुए मीडिया से क्या बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। आप लोगों से नीतीश कुमार को लेकर मतलब एक मन में दुख प्रकट हुआ, क्या लगता है?
नहीं, कोई दुख प्रकट का मामला नहीं है। घटनाएं ऐसी होती हैं जो कर्मवीर होता है उसको प्रतिकूल परिस्थिति में चलना पड़ता है, तो उस घटना के लिए वो उनकी प्रशंसा करता है कि अगर उस प्रकार की घटना न होती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो कर्मवीर होता है वो याद रखता है मामला, कोई बात सही है, लेकिन वो दुख की बात नहीं है। हम तो अच्छा करते हैं, हमारे सामने दिक्कत महसूस होगी, जैसे नदी का धार है, आ रहा है धार, अब बीच में कोई पत्थर गाड़ डालता है तो नदी का धार क्या करता है, और वेग से ऊपर मुंह बढ़ता है, चाहे बाएं दाएं किनारा काट देता है। उसी प्रकार से होता है। तो इससे नीतीश कुमार जी ने जो चाहा किया तो अपने हिसाब से किए होंगे, उसका थोड़े हम कोई दुख मानते हैं। उसके बावजूद भी तो हम नीतीश कुमार जी के साथ किसी कसम खा रखा था कि नीतीश जी आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया, 2 ही दिन के लिए सही, आज हम सब सम्मान का आज उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो कसम खाते हैं कि आपके साथ हम रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब उन्होंने ही कह दिया कि आप हमारे पार्टी से हट जाइए तो हम हट गए, मेरा कसम खत्म हो गया। तो ये बुरा कहाँ है भाई? मंच करने वाले सवाल पर आप जब भड़के थे, हट गए थे, तो उस समय भी कई तरह के जेडीयू के नेता कह रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, ये गांधी जी ना भूलें। राजनीति में आपको उन्होंने आज भी नहीं हम भूलते हैं। उस दिन भी वो कहते हैं तो फालतू बात बोलते थे, अगर कोई भूलने वाला कहता तब न कहता, हम तो सब दिन कहे हैं भाई कि हम कैसे भूलेंगे कि हमको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया नहीं था। हम इस बात को कभी नहीं भूलते, लेकिन कहीं न कहीं किसी दबाव में कहिए क्या कारण है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जो हमारे बहुत सी बातों को नेग्लेक्ट भी करते हैं, और बहुत ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं करा सकता है, हमने कहा उन्होंने कर दिया। हम कैसे माने कि हमसे उन नाराज रहते हैं या हम उनसे नाराज रहते हैं? घटनाक्रम होती है, घटनाक्रम में कुछ न कुछ बात होती है, तो अपने कार्यकर्ताओं को मन बदलाव के लिए और उत्साहित करने के लिए हम बोल देते हैं। जी अपराधी घटना पे आप लगातार बोलते रहते हैं, आज आपको जहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिहार में जो चीजें तस्वीरें देखते हैं तो देखने के लिए 5-5 हत्याएं हो रही है। अपराधी घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है आला अधिकारियों के साथ बैठक किया है, डीजीपी हो या फिर एसपी एसएसपी सभी के साथ। लग रहा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हो सकता है, सरकार जब इस तरह से करेगी। देखिए, यही चीज ठीक किया उन्होंने, और जब कहा है कि हम किसी को फंसाएंगे नहीं और किसी को बचाएंगे नहीं, ये नीति पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। और हम 44 साल से बिहार के राजनीति को देख रहे हैं, हम तो देखते हैं ना। ये बात तो आज न है कि नीतीश कुमार अपहरणकर्ताओं को या मर्डरर को अपने घर पर बुला करके कोई तालमेल करवाते हैं कार्यकर्ता और क्रिमिनलों का, ये तो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2005 के पहले ही होता था, हम देखा है कि अरे ये लोग बच्चा है, वो भूखा है, कुछ दे दो। डॉक्टर को पकड़ के लाया गया, उसमें मांगा गया 5 लाख समथिंग, तो कहा दे दो कुछ, अंत में दिलवा दिए तो छुड़वा दिए। वो बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात वो लोग जो करते हैं वो बेईमानी है, उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करना चाहिए। रही बात की यहाँ तो देख रहे हैं कोई भी घटना घट जाती है, 13 करोड़ जनसंख्या हो गई और अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन उस पर यहाँ का प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है, और जिसके चलते हम समझ रहे हैं कि बहुत हद तक जो क्रिमिनल्स हैं चाहे और लोग हैं उनमें दहशत की बात आई है। 25 को लेकर कैसी तैयारी है माननीय जी? यही लास्ट है। 25 को लेकर कैसी तैयारी है विधानसभा को लेकर? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एक लड़ी थी, 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे, और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है, जहां हम लोगों को मदद करेंगे। गठबंधन में है तो लोगों को मदद करेंगे। आज भी जैसा आपको लोग कहा, आज हमारी पहचान इसलिए बनी है कि हमारे कार्यकर्ता जहां हम न भी गए हैं वो गठबंधन धर्म का निवारण करते हुए 100% लोग वोट किया है। तो इसी प्रकार से हम जब वोट करेंगे तब ना हमको उनके लोग वोट करेगा। इसलिए हम टारगेट रखे हैं कम से कम 25 सीट पर हम जरूर लड़ेंगे, और आगे भी सीट अगर मिलेगा तो भी लड़ेंगे, लेकिन हम तैयारी कम से कम 100 सीट पर कर रहे हैं ताकि हम दूसरे को मदद करें। तो ये सारा आप वीडियो देखे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या राय विचार है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।